नमस्ते। आज हम वट सावित्री व्रत की कथा देखेंगे। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती है। ये व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में मनाया जाता है। इसका मुख्य पात्र सावित्री है, जिसने अपने तप और भक्ति से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। ये व्रत हम ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाते हैं। तो आज हम सावित्री और सत्यवान की पूरी कहानी जानेंगे। एक समय की बात है, मद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह संतानहीन था। उसने संतान प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की तपस्या की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे एक कन्या का वरदान दिया। वो कन्या अपूर्व सुंदर थी, मानो आसमान के नक्षत्रों के समान दमकती हुई। उसका नाम सावित्री ही रखा गया। जैसे जैसे सावित्री बड़ी हुई, उसकी सुंदरता और तेज बढ़ते गए। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। लेकिन सावित्री समझदार थी। उसने पिता की चिंता दूर करने का निश्चय किया और स्वयं अपने लिए योग्य वर खोजने निकल पड़ी। सावित्री रथ पर बैठकर देश देशांतर घूमती हुई एक घने जंगल में पहुंची। वहां उसने देखा कि एक सुंदर तेजस्वी युवक वृद्ध माता पिता की सेवा में संलग्न है। वह युवक था सत्यवान। उसे देखते ही सावित्री ने मन ही मन उसे अपना जीवन साथी चुन लिया और लौटकर अपने पिता को सब कुछ बताया। उसी समय वहां नारद मुनि पधारे। राजा ने जब उन्हें सावित्री के वर चयन की बात बताई तो नारद मुनि चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, सत्यवान शाल्व देश के अंधे पदच्युत राजा का पुत्र है। वह योग्य तो है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके जीवन में केवल एक वर्ष ही शेष है। राजा ने सावित्री को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह अपने निर्णय पर अड़िग रही। अंत में सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और वह अपने पति व सास ससुर की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जब सत्यवान की मृत्यु में केवल 3 दिन शेष रह गए तो सावित्री ने उपवास करना शुरू कर दिया। उसने अन्न जल का त्याग कर व्रत रखते हुए भगवान की कठोर आराधना की। मरण का दिन आया। सत्यवान लकड़ी लेने जंगल गया। सावित्री ने सास ससुर का आशीर्वाद लिया और वो भी अपने पति के साथ गई। सत्यवान एक वट वृक्ष के नीचे लकड़ी काट रहा था। तभी उसे चक्कर आया और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वो सूर्यपुत्र यमराज थे। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण लेने आया हूँ। इतना कहकर उन्होंने पाश फेंका और सत्यवान के अंगूठे मात्र प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। पतिव्रता सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार समझाया, सावित्री अब लौट जाओ, लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, जहाँ पति जाए वहाँ पत्नी का जाना ही सच्चा सनातन धर्म है। मैं कैसे पीछे हटूं? उसकी निष्ठा और दृढ़ता देखकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। सावित्री ने चतुराई से पहले अपने ससुर के लिए दृष्टि और राज्य वापसी का वर मांगा। फिर सत्यवान के लिए दीर्घायु और अपने लिए 100 पुत्र का वर मांगा। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। तब सावित्री बोली, यदि आप मुझे 100 पुत्र का वर दे रहे हैं तो मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पति के मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ।
यमराज हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं हार गया। तुम्हारे पतिव्रता धर्म, तप और प्रेम ने मुझे बांध लिया। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। जाओ, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और सत्यवान के पास लौटी। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने आंखें खोली। वह जीवित हो चुका था। वे दोनों आनंदपूर्वक घर लौटे। यमराज के आशीर्वाद से ससुर को दृष्टि वापस मिली। खोया हुआ उनका राज्य प्राप्त हुआ। सत्यवान को लंबी आयु मिली और उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही वट सावित्री व्रत की परंपरा आरंभ हुई। यह व्रत 3 दिनों तक मनाया जाता है, ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक। व्रत के दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है, उसे कच्चे धागे से लपेटती है और 7 बार परिक्रमा करती है। सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करके सौभाग्य, पति की दीर्घायु और पुत्रों की उन्नति की कामना करती है। यह व्रत सुहासिनी स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो ये थी वट सावित्री व्रत की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।